बिहार समाचार के प्रायोजक हैं श्री राधा कृष्ण प्लाइज एसिड उद्योग, गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय, अजाशत्रु होटल, उपकार स्वीट्स, सुजाता रेस्टोरेंट, बिरयानी जंक्शन। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। बिहार के गया में प्रथम चरण में ही चुनाव संपन्न होना है। 28 तारीख को मतदान होगा। चुनावी समर में लोग यहाँ पर अपने अपने किस्मत आजमा रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं गया के बाराचट्टी इलाके में। बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ पिछले टर्म से मौजूद यहाँ पर राजद की सिटिंग कैंडिडेट समता देवी हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे राजनीति के इस चौपाल में लोग बैठे हुए हैं। चलिए, क्या कुछ चल रहा है, हम सीधे मिलते हैं यहाँ मौजूद लोगों से। जैसा कि चुनावी माहौल है, बाराचट्टी का इलाका है और आपको बता दें कि यहाँ से 13 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में। ये विधानसभा पूरी तरह सुरक्षित है। यहाँ से पिछले बार राजद के समता देवी यहाँ से विधायक रही हैं और इस बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी मैदान में है। इनके साथ लगभग 13 प्रत्याशियों ने अपना किस्मत आजमाने की कोशिश की है इस विधानसभा क्षेत्र से। आप देख सकते हैं कि लोग पूरे तैयारी के साथ हैं चुनाव प्रचार में निकलने के। हम मौजूद हैं यहाँ पे कार्यालय है एनडीए का, हाँ, जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का कार्यालय है और ये मिलते हैं लोग। क्या तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत अच्छा है एनडीए का। एनडीए सीट जीतेगा बाराचट्टी विधानसभा से। पिछले बार कौन यहाँ विधायक रही है? पिछले बार महागठबंधन की विधायक थी समता देवी, वो चुनाव जीती थी। इस बार तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समधन हैं ज्योति मांझी। जी। आप उनके कैंपेनिंग में हैं। जी। तो क्या लग रहा है उनका क्या अच्छा रहेगा? क्यों, क्या वजह रहेगा कि वो जीत जाएंगी? जीत जाएगी। हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सही ढंग से काम कर रहे हैं, समझ गए ना। और हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी हम लोग लगन से काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग विधानसभा से जीतेगी। ज्योति मांझी भी एक टर्म शायद रह चुकी है ना विधायक। उनके कार्यकाल में क्या कुछ बाकी है या कुछ और छूटा हुआ है जो इस बार चुनाव जीतने के बाद वो कर पाएंगे? कौन सा ऐसा चीज़ लगता है आपको? है कहीं कहीं तो कुछ कमियां हो ही जाता है। कोई प्रत्याशी जीतने के बाद तो पूरा काम तो नहीं कर पाएगी, लेकिन जो कमियां हैं वो इस बार जीतेगी तो वो पूरा करेगी। आप कैंपेनिंग में जुड़े हुए हैं और शायद जैसा कि हमको पता चला कि अगर ज्योति मांझी ना होती तो शायद आप इस सीट से चुनाव लड़ते हैं। जी। क्या आप अपने बारे में बताइए? जी सर, अगर यहाँ जेडीयू का सीट रहता तो उसके लिए हम ही उम्मीदवार थे, लेकिन सीट चला गया अलायंस में चला गया हम पार्टी का। इसलिए हम लोग जो भी हो हम लोग सब साथ मिल कर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, समीकरण क्या है, क्या मुख्य मुद्दा क्या है यहाँ पे? मुख्य मुद्दा है विकास। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय योजना है, नल जल, नली गली, शिक्षा के क्षेत्र में है और सबसे बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे महिलाओं का जो आधी आबादी का जो गठन किया है और जीविका से जोड़ा है, वो हमारे मेन मुद्दा है श्री नीतीश कुमार जी का। हम बात कर रहे हैं विनोद मांझी से। विनोद मांझी अगर जदयू का सीट यहाँ होता तो ये चुनाव लड़ते हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं, क्या लगता है आप लोग कैंपेनिंग लगातार कर रहे हैं, क्या समीकरण बन रहा है? हम लोग बाराचट्टी विधानसभा 228 क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हम लोग एनडीए के घटक दल के जो भी कार्यकर्तागण है अपने दिल से जुड़े हुए हैं और हम लोग का जो मोदी सरकार है उसके विकास के मुद्दे पर हम लोग जो भी जहाँ भी जाते हैं तहाँ उनका सराहनीय कामों को उल्लेख किया जाता है। और जो भी नीतीश कुमार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तत्काल में है, उनको जो विकास के धरातल पर जो दिशा देखने को मिलती है, जैसे जहाँ भी जाते हैं तहाँ हम लोग का रोड एक दूसरे गांव से जुड़ा हुआ है, नली गली
24 घंटा लाइन देने का काम कर रही है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। मैं इनके विकास की रास्ता को हर एक गाँवों तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ, जिससे मेरा एनडीए का दल धीरे धीरे मजबूत होते जा रहा है। और हम लोग भारी मतों से कढ़ाई छाप को वोट देकर कम से कम 20 से 30 हज़ार यहाँ से लीड कराने का प्रयास कर रहे हैं। 20 से 30 हज़ार से लीड करने के लिए ये लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं। ये बताइए कि यहाँ से विधायक आरजेडी के रह चुके हैं और इस बार आप चुनाव मैदान में हम पार्टी से, तो क्या लगता है कि उनका किया हुआ कार्य कितना हो चुका है और आप आएंगे तो क्या करेंगे? मैं बालेश्वर यादव, और एक समीकरण के नाते मैं ये बोलना चाहता हूँ कि खास करके यादव समाज में मैं अपील करना चाहता हूँ कि सब ज्योति मांझी का वोट दे करके हम लोग भारी से भारी मत से विजय बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। समता देवी का कारण ये रहा कि संतुष्ट यादव मस्तु और जितनी भी कार्य है, कुछ कहने पर, किसी खास व्यक्ति कहने पर ये कार्य की, जिसमें समाज, अंतर्जातीय लोगों का विचारधारा को ठेस पहुंचाने का काम किया है और बड़े बड़े रोड को छोड़ करके छोटे छोटे रोड के बांटने का काम किया है। और क्रियाकलाप से किसी भी जाति का किसी भी व्यक्ति असंतुष्ट है, इसलिए हम लोग भारी से भारी यादव समाज में अपील करना चाहते हैं, भारी से भारी वोट दे करके ज्योति मांझी को हम लोग चुनाव जिताने का संकल्प लिए। क्या लगता है, आप पुराने कार्यकर्ता लगते हैं, सीनियर हैं? हम जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं। मेरा नाम विजय प्रसाद सिन्हा जी हुआ। हम पूरे एनडीए का 12 चट्टी का कमान संभाले हुए हैं और कहीं नहीं है। हमारे साथ 14 जातियां हैं सर, समीकरण में 14 का 14 पूरा टोटल हमारे साथ है। जहां तक के समता देवी की बात कर रहा है, आप आगे जाएंगे, उनका ऑफिस है, आप बैठ भी लीजिएगा, लेकिन धरातल पर अभी तक एक भी काम वो नहीं किया। जैसे आपके बगल में है सुल्लेभट्टा से बेलहरिया तक के रोड, मैं मुख्यमंत्री से आग्रह किया था, कन्या उच्च विद्यालय जो एक पुल ध्वस्त हो गया था, अभी तुरंत उसका डीपीआर बन के वो टेंडर में चला गया, वो काम अभी तक जितने भी यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर माननीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार का जो देन है, आज महिला को आप देख रहे हैं 50% का आरक्षण, खुद चूँकि हमसे ज़्यादा आप घूम रहे हैं, चूँकि हम अभी 12 चट्टी में ही स्थित हैं, तो कहीं नहीं लगता है कि हमको किसी से टक्कर वक्कर है। आप युवा हैं, क्या आपकी सोच है? चूँकि आने वाला सरकार, आने वाले लोग चाहते हैं कि युवाओं का दिन लौटे वापस। हम युवाओं का यही सोच है कि सारा विकास होता है, सब कुछ होता है, पर एक सामाजिक सौहार्द का जो माहौल होता है, तो वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं, इनके नेतृत्व वाली सरकार ने समाज में सुधार का और स्थायित्व दिया विधि व्यवस्था के मामले में, और शिक्षा पे इन्होंने जो जोर दिया है वो प्रशंसनीय है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे विकास पुरुष ही हमारे सूबे के मुखिया रहें और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पे हम लोग हैं, राजी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सभी क्षेत्रों में। तो हम युवाओं का मन है, सभी एक मत से चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो हैं सूबे के पुनः सरकार में आए और उनके नेतृत्व में ही बिहार शिक्षा के क्षेत्र में भी गति में आए। हम लोगों का यही चाहते हैं। बिहार में बाहर है, लोग बोलते हैं नीतीश कुमार है, आपका क्या कहना है? फिर नीतीश कुमार हैं। लालू का राज भी 15 साल जो कहते हैं, 15 साल देखे हैं, पतलुका आहार में भी चेक काटते थे वीडियो साहब बैठ के, और उन्हें सिसरिया जाके जंगल में बैठ के चेक काटते थे, यही विकास था। जनता खुद देख रही है विकास है कि नहीं। ईमानदारी से जनता अपने दिल पर हाथ रख के कह दे कि लाइन और रोड और नल जल योजना अगर जनता को नहीं मिला है तो वो नीतीश कुमार को वोट मत दे, मगर अगर मिला है तो हक बनता है हमारा, हमने काम किया। और नीतीश कुमार के मुकाबला में तेजस्वी नहीं है, सब हवा में उड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। बस हम लोग ये चक्कर में है कि हम लोग 20 से पार कैसे कर जाए, 20,000 का जो लीडिंग हम लोग का उससे हम लोग पार कैसे करें। मुस्लिम समाज के लोगों ने क्या दिया, 30 साल से ठगा, 30 साल से। मुख्यमंत्री जब बनने की बारी आएगी तो राबड़ी देवी बन जाएंगी, डिप्टी सीएम बनने की बात आएगी तो उनका बेटा बन जाएगा, और 30 साल से मुसलमान उनके यहाँ दरबारी करें। यही तो 30 साल में मुसलमान को दिया आधे दिन अपने राज्य में। इसलिए हम मुसलमान से अपील करना चाहते हैं कि बंधुआ मजदूर बनना छोड़ दीजिए, अपने हक की अपनी लड़ाई लड़िए, तब आपके लिए सब कुछ होगा। जी हाँ, मुसलमानों में एक जोश है, एक खरोश है, एक नाराज़गी है कि मुसलमानों को भी हक की लड़ाई लड़ने में कामन है। आप महिलाओं को क्या लगता है, नीतीश जी ने तो शराब बंद करवा दिया,
लेकिन कई लोग कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी के बाद बेरोजगारी बढ़ी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मेरा नाम रिंकू देवी, मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ। और जो नीतीश कुमार हम माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग महिला के जो अधिकार दिए हैं वो हम लोग 13 पंचायत देख रहे हैं, सभी कार्यकर्ता मिलके हम लोग कड़ाही छाप के विजय बनाएंगे। क्या सोचती हैं आप नीतीश जी के बारे में, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम रिंकी कुमारी है, जिला उपाध्यक्ष गया जदयू से हम हैं। हम कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहते हैं कि जो महिला को ललकार मिला है वो कभी नहीं मिलता, जो हमारे नीतीश जी ने दिए हैं वो कभी नहीं मिलता। 2005 के पहले अब जाके तो खुद ही देख रहे हैं, 2005 के पहले महिलाओं लोग का क्या स्थिति था, आवाज़ किया है। हम एक लाइन में कहना चाहूँगा, अपने ने कहा है, अपने में कहा गैरों में कहाँ दम था, अपनों ने लिखा गैरों में कहाँ दम था। जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे उस दिन बिहार में रहना जीना हराम था। कहा जाता है किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, अपनों में कहाँ, गैरों में कहाँ दम था। खैर जो भी हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाराचट्टी का इलाका पूरी तरह बदलाव के मूड में है, लेकिन बदलाव किस तरीके से, किस जगह और कैसे हो, इसके लिए अभी भी विचार मंथन चल रहा है। हम बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और 13 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जीतन राम मांझी की समधिन रही ज्योति मांझी और समता देवी जो यहाँ सिटिंग कैंडिडेट हैं आरजेडी से, दोनों में आमने सामने का टक्कर है। लेकिन टक्कर कहाँ है, किस वक्त जनता किस ओर करवट लेगी, ये आने वाला चुनाव के दौरान लोग बताएंगे। अब तक बिहार के लिए बाराचट्टी से मैं विमलेंदु चैतन्य अपने सहयोगी अमित राज और रविचंद्रा के साथ। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।